हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट आई रूल के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। इंपॉर्टेंट आई रूल्स जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उन पर हम बात करेंगे। तो पिछली बार हमने रूल नंबर 76, 77, 78, 79 और 80 तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रूल नंबर 81। 81 क्या बोलता है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास में कोई भी एक सपोर्ट है, आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि एक ट्रांसमिशन लाइन सेम सपोर्ट पर ऊपर एक ट्रांसमिशन लाइन होती है, नीचे एक ट्रांसमिशन लाइन होती है ना। अगर दो ट्रांसमिशन लाइन सेम सपोर्ट पर अगर जा रही है तो ध्यान रखिएगा उनके बीच में गार्ड वायर यूज करना हमारे पल्स में कंपलसरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा रूल नंबर 81 किसके बारे में बताएगा कि अगर हमारे पास में एक सेम सपोर्ट पर दो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो बीच में आपको गार्ड वायर जो है वो लगाना कंपलसरी है। तो ये होगा रूल नंबर हमारे पास में 81। लेकिन रूल नंबर अगर हम बात करें 86 के बारे में, तो रूल नंबर 86 क्या बोलता है कि अगर मान लो हमारे पास में एक टेलीफोन लाइन यानी कि टेलीकम्युनिकेशन लाइन और साथ में पावर लाइन है, अगर वो सेम सपोर्ट पर जा रही है तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होगा, एक पावर लाइन होगी और दूसरी कम्युनिकेशन लाइन होगी। 81 क्या बोलता है, 81 में दोनों पावर लाइन है, लेकिन हाँ 86 के अंदर एक कम्युनिकेशन लाइन और एक पावर लाइन अगर दोनों सेम सपोर्ट पर जा रही है तो उनके बीच में गार्ड वायर लगाना हमारे पास में क्या है, कंपलसरी है। दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। एक हमारे पास में दोनों पावर लाइन का है, एक हमारे पास में क्या है, एक पावर लाइन और दूसरी कम्युनिकेशन लाइन हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रूल नंबर हमारे पास में क्या होगा। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास में पावर लाइन होगी ना, जो कंडक्टर होंगे उनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ध्यान रखिएगा 270 केजी से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना एवरी एवरी क्या ओवरहेड टेलीकम्युनिकेशन लाइन इरेक्टेड ऑन द सेम सपोर्ट कैरिंग पावर लाइन सेल कंसिस्ट ऑफ हमारे पास में कंडक्टर ईच हैविंग नॉट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ध्यान रखना ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किसकी है, पावर लाइन की नहीं है, कम्युनिकेशन लाइन की है। अगर आप पढ़ोगे देखो एवरी ओवरहेड टेलीकम्युनिकेशन लाइन इरेक्टेड ऑन द सेम सपोर्ट कैरिंग पावर लाइन सेल कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर हैविंग द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमारे पास में नॉट लेस देन 270। तो ध्यान रखिएगा 270 केजी से कम नहीं होनी चाहिए। हो सकता है डेटा आपको पूछ ले, बाकी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल नंबर 87, रूल नंबर 87 बोलता है कि अगर एक हमारे पास में पावर लाइन है और दूसरी कम्युनिकेशन लाइन है, लेकिन ध्यान रखना है सेम सपोर्ट पर नहीं है। 86 जो हमारे पास में बोल रहा है कि दोनों सेम सपोर्ट पर जा रही है। 87 बोल रहा है कि एक तरफ से पावर लाइन आ रही है, दूसरे से कम्युनिकेशन लाइन आ रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ध्यान रखना अगर दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, तो भी इनके बीच में क्या करना है, आपको ध्यान रखना गार्ड वायर लगाना कंपलसरी है। और एक और चीज ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू आईई रूल अगर एक कम्युनिकेशन लाइन और एक पावर लाइन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ऊपर वाली जो लाइन होगी ना, वो हमेशा हमारे पास में ओवरहेड लाइन होगी। पावर लाइन हमेशा उसके नीचे से जाएगी। तो ये ऊपर मान लो अगर हमारे पास में क्या है, पावर लाइन है, नीचे से कम्युनिकेशन लाइन जाएगी। ध्यान रखना नीचे से हमेशा कम्युनिकेशन लाइन जाएगी, उनके बीच में यहां पर गार्ड वायर लगाना कंपलसरी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये बताएगा हमारे पास में रूल नंबर 87। तो देखो रूल नंबर 81 मैंने आपको बताया, सेम सपोर्ट पर दो ट्रांसमिशन लाइन, कौन सी, दोनों ओवरहेड लाइन। 86 मैंने आपको बताया सेम सपोर्ट पर एक ओवरहेड लाइन एक कम्युनिकेशन लाइन। फिर मैंने 87 बताया आपको एक ओवरहेड लाइन और एक कम्युनिकेशन लाइन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके बीच में गार्ड वायर लगाना कंपलसरी है। उसके बारे में कौन बताएगा, हमारे पास में 87। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बात करें नेक्स्ट रूल नंबर 88। रूल नंबर 88 किसके बारे में बताएगा, गार्डिंग के बारे में। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ गार्डिंग के बारे में कौन सा जो है, गार्डिंग मतलब वही गार्ड वायर के बारे में कौन सा हमारे पास में रूल नंबर बताएगा, तो रूल नंबर 88 जो है वो आपको बताएगा किसके बारे में, तो गार्डिंग के बारे में। तो यहां पर इसने बोला कि एवरी गार्ड वायर शेल बी कनेक्टेड टू द अर्थ। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो ये जो गार्ड वायर जा रहा है ना, जैसे मान लो कम्युनिकेशन लाइन है, ये नीचे गार्ड वायर जा रहा है। अब ये जो हमारे पास में गार्ड वायर जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा अर्थ से कनेक्टेड रहना चाहिए। क्या होगा हमारे पास में, ये जो गार्ड वायर है वो अर्थ से कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक हुई, नीचे गिरी इस वाले वायर में, तो यहाँ के थ्रू ग्राउंड से क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास में गार्ड वायर जहां पर भी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है सप्लाई की, वहां वहां पर हमेशा हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना हमें जो है वो अर्थ गार्डिंग यानी कि गार्ड वायर जो है वो अर्थ से, गार्ड वायर को हमें अर्थ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये होगा रूल नंबर 88। 86 हमारे पास 81, 86, 87, 88, ये हमारे पास में चार आई रूल हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल नंबर हमारे पास में जो है
अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें, इसके अंदर डेटा जरूर याद रखिएगा, ये डेटा जरूर याद रखना कि एवरी गार्ड वायर, जो भी गार्ड वायर हम यूज करेंगे तो उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ध्यान रखिएगा, वो 635 केजी से हमारे पास में कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, 635 केजी से हमारे पास में कम नहीं होनी चाहिए। तो डेटा याद रखना, एग्जाम में आपको एग्जामिनर यहां से डेटा जो है वो डायरेक्टली आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल नंबर 89, देखो रूल नंबर 89 क्या बोलता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो ये आपके घर के बाहर ये दो पोल हैं, आपका मकान यहां पर है, अब यहां से दो सपोर्ट है, आपका मकान यहां पर है, तो आपने ऐसा देखा हो, क्या ऐसा थोड़ा ना होता है कि ट्रांसमिशन लाइन के मिड से यहां से ज्वाइंट करके आपको सप्लाई दे दी जाती है? नहीं, यहां पर ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे पास है, मान लो ये 5 मकान है, 5 लोड है हमारे पास में, तो सप्लाई जो भी दी जाएगी वो हमेशा पोल से दी जाएगी, पोल से सपोर्ट से आपको सप्लाई दी जाएगी। ध्यान रखना, सर्विस लाइन जो है, जितनी भी आपको सर्विस लाइन आएगी या फिर आपके घर पर जो वायर आ रहा होगा सर्विस वायर, वो हमेशा सपोर्ट से आएगा। इसके बीच में कहीं पर भी टैपिंग अलाउड नहीं होता है। तो ये इसके बारे में कौन बताएगा? सर्विस फ्रॉम द ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन से सर्विस लाइन अगर लेना है तो क्या होगा हमारे पास में, नो सर्विस लाइन और टैपिंग शेल बी टेकन ऑफ एन ओवरहेड लाइन एक्सेप्ट एट द सपोर्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट की ध्यान रखना, पास में से सपोर्ट से ही आप सर्विस लाइन ले सकते हैं, विदाउट सपोर्ट आप सर्विस लाइन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास में रूल नंबर 89। और नेक्स्ट अगर हम बात करें रूल नंबर 90, रूल नंबर 90 क्या होगा हमारे पास में, किसके बारे में बताएगा? अर्थिंग के बारे में। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ अर्थिंग के बारे में जो है कौन सा रूल नंबर बताएगा हमारे पास में, तो रूल नंबर 90 आपको बताएगा जितने भी ऑल द मेटल सपोर्ट हमारे पास में है, आरसीसी है, पीसीसी सपोर्ट है हमारे पास में, मेटेलिक फिटिंग्स हमारे पास में है, सारे क्या होने चाहिए? परमानेंटली अर्थ होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में कौन बताएगा? रूल नंबर 90। तो देखो आज की इस वीडियो में हमने कौन कौन से रूल देखे हैं। रूल नंबर हमने 81 देखा है, ट्रांसमिशन लाइन ऑन द सेम सपोर्ट। फिर हमने रूल नंबर 86 देखा है, ट्रांसमिशन लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन कहां पर? ऑन द सेम सपोर्ट। 87 हमने देखा है, एक कम्युनिकेशन लाइन और एक पावर लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है हमारे पास में, तो वो 87 होगा। फिर 88 हमने देखा, फिर 89 और फिर हमने देखा 90। तो ये टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में हमने 6 आई रूल देखे हैं। अब इसके अलावा लगभग 8 से 10 आई रूल और आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसका मैं पार्ट 3 यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि एक दिन में ज्यादा आई रूल होने का मतलब है आप याद करना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आज इन आई रूल को याद कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है आज का आपका वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना जरूर है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलेंगे पार्ट 3 के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।